मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों है? जोसेफ, डॉक्टर साहब, आप लाइट ऑन कीजिए ना डॉक्टर साहब। जोसेफ, डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे है कहाँ सब लोग? आप लाइट ऑन कीजिए ना डॉक्टर साहब। जोसेफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब मुझे। प्लीज जोसेफ, ट्राई अगेन। क्या ट्राई करूं डॉक्टर साहब? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब। लीसा कहाँ है? लीसा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहाँ है आप? डॉक्टर कुछ कीजिए ना प्लीज डॉक्टर। आई एम सॉरी लीसा। डॉक्टर साहब तो कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। अरे मुबारक हो बिरजू, तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। अब तुम घर जा सकते हो। आप ठीक हो गया डॉक्टर? हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो गए। अब ठीक हो गया? शंकर, दीनू, रहमत, आप ठीक हो गया। अरे आप ठीक हो गया, आप ठीक। नहीं डॉक्टर बाबू, ये कैसा होगा? ये देखो ना, ये शंकर, ये दीनू, ये रहमत, इन सबको मौत के दरवाजे पे आपन भेजा, आपन। और अभी आप बोलता है कि बिरजू ठीक हो जाएगा। ये कैसा होएगा? नहीं, नहीं हो सकता। आपन ठीक नहीं होएगा डॉक्टर, नहीं। बिरजू, शायद भगवान ने तुम्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हजारों हरीश, रहमत, दीनू, शंकर, इन सबको मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करोगे। प्रॉमिस? बेस्ट ऑफ लक। अभी अपन चलता है शंकर, अपन चाहता है, अपन तुम्हारा इंतजार करेगा, अपन तुम्हारा इंतजार करेगा। राघव जी, आपका इस फोरम में स्वागत है। आपकी बेटी की ननद कल्पना यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें आप पहचानते ही होंगे। उनका ये कहना है कि जब आपकी बेटी की शादी सुरेंद्र जी से हुई थी तो आपने बतौर दहेज 10 लाख रुपए दिए थे। क्या ये सच है? जी हाँ, सच है। तो राघव जी, क्या आप नहीं जानते कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं? जानता हूं साहब, लेकिन क्या करें, ये तो हर बेटी के बाप की मजबूरी है। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी सुखी रहे और इसके लिए चाहे 2 पैसे ज्यादा ही खर्च करने पड़ जाए। यही हमारे साथ भी हुआ। हमने अपनी औकात से ज्यादा दिया और जो भी ये लोग मांगते रहे हम देते रहे। सर, ये दोनों बाप बेटी बहुत बड़े नौटंकी वाले हैं। इनके ये जो मगरमच्छी आंसू है ना, इन पे आप लोग मत जाना। अरे भाई, हमने तुझसे दहेज लिया, इस बात का कोई सबूत है? हाँ बिल्कुल सबूत है, आप खुद चेक कर सकते हो। आप भी देख सकते हो साहब, इस फाइल में वो फोटोग्राफ हैं जो चीजें हमने इनको दी, बाकायदा बिल भी है। आप एक एक चीज चेक कर सकते हैं, सबको पता चल जाएगा कि हमने अपनी बेटी को क्या दिया और क्या कसर छोड़ दी। आजकल सब नकली बनते हैं। अजी छोटो समझी जी, शादी में तो जो कुछ दिया सो दिया, उसके बाद भी हमने इनकी किसी मांग को ठुकरा ली। कुछ दिन पहले इन्होंने कार की डिमांड करी, मैंने अपने सर पर लोन लेके इनको कार भिजवाई। मैं कर्जे में डूबता चला गया। आखिर लिमिट तो होती है साहब एक आदमी की। एक दिन में टूट गया और उस दिन मैंने हाथ जोड़ लिए कि जो साहब और डिमांड पूरी करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ सर, और जब भाभी के पापा इन लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो इन लोगों को भाभी खटकने लगी। ये लोग प्लान करने लगे कि भाभी से छुटकारा कैसे पाए। और एक दिन अचानक मैंने इन लोगों का प्लान सुन लिया। ये लोग प्लान कर रहे थे कि भाभी के कमरे में एक लड़के को भेजेंगे और फिर पीछे से खुद ही शोर मचाएंगे ताकि ये साबित हो जाए कि भाभी बच्चलन है। और फिर पंचायत भी भाभी को गांव से निकाल देगी, जिससे भाई साहब को भाभी को तलाक नहीं देना पड़ेगा और ना ही कोई दहेज वापस करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि
भाई साहब दूसरी शादी कर लेंगे। ये क्या कह रही है कल्पना तू? मुझे तो लगता था कि तेरे और रत्नेश के बारे में इन्हें पता चल गया, या तेरी पढ़ाई को लेकर इन्होंने तुझे दूर भेज दिया है, लेकिन ये लोग इतनी घटिया प्लानिंग कर रहे थे। भाभी मैं सच कह रही हूँ, जब मुझे पता चला तभी मैंने फैसला किया कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए मैं उस दिन से हमेशा आपके कमरे में आपके साथ रहने लगी, ताकि ये लोग अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो पाए। और जब इन लोगों को लगा कि मैं इन लोगों के प्लान के बीच में आ रही हूँ, तो इन्होंने मुझे चाचा जी के घर पे जाने के लिए कहा। और जब मैंने मना कर दिया तो ये लोग मुझे जबरदस्ती ले गए। भाभी मुझे जबरदस्ती ले गए। वो तो गनीमत है भाभी कि आप दूसरे दिन ही वहाँ से चली गई, वरना ये लोग तो अपने मकसद में कब का कामयाब हो जाते। कल्पना तू यहाँ जो भी बोल रही ना, घर जा तू ही तुझे इतना पछताना पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं तुझे। मालूम है भैया, मालूम है आप लोग बहुत ताकतवर है, कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी से नहीं डरती। अरे डर तो मुझे तब भी नहीं लगता था जब मैं अकेली थी, और अब तो पूरी दुनिया मेरे साथ में है। अब आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाबाश बेटी। बेटी आराधना, बेटे आपने जो कुछ करा तेरी खुशी की खातिर करा, और तू ही दुखी है। कम से कम बता तो दिया होता बावली अपने बाप को, मैं तुझे वापस ले आता। देख बेटे, अब इतना सब हो जाने के बाद ये बात तो तय है कि मैं तुझे वापस उस घर में बिल्कुल नहीं भेजूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र बैठा के खिलाना पड़े। ये तो कसाई है, मार देंगे तुझे, मुझे तो पता ही चला। देख लिए तो मैं छोड़ दूंगा नहीं, एक दिन जेल में भेज के दिखाऊंगा। हाँ तू पुलिस कमिश्नर है कहीं का, जो मैं जेल भिजवा होगा। चल तुम्हें जेल ही भिजवा जाए, तेरे जैसे 365 देखे हमने। तन्नू बाप बेटे एक से एक बढ़कर नौटंकी है। और तू हमें धमकी दे रहा जेल जाने की? अबे तेरे जैसे हजारों को जेल में रखते हैं हम लोग। बताता हूं तुझे, तू बाहर निकल। आप लोग प्लीज चुप हो जाइए और बैठ जाइए। बहुत सुन लिया आप लोगों को, बिल्कुल गलत है, उसके बाद भी इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं आप लोग। ये फोरम के सामने आपकी सारी सच्चाई आ चुकी है, उसके बाद भी आपको इतनी भी शर्मिंदगी नहीं है? अपने किए पे बिल्कुल पछतावा नहीं है? कोई पछतावा नहीं। आपकी इस बात पे हम सब शर्मिंदा हैं। ठीक है, राघव जी तो अपने तरीके से आप पर केस करेंगे ही, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश होगी इस फोरम के माध्यम से कि कानून के हाथों आप बच ना पाए। आप भी लगा लो, आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको मिले। कुछ ना बिगड़ा हमारा, कानून है ना जेब में रखते हर वक्त। देखिए, हम समझते हैं कि जिस तरह के ये लोग हैं वहां कल्पना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ना ही उनका भविष्य सुरक्षित है, ना ही रत्नेश जी के साथ उनका रिश्ता सुरक्षित है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये फोरम कल्पना जी को संरक्षण देने का निर्णय लेती है, ताकि वो सुरक्षित तौर पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, अपने भविष्य का निर्माण कर सके। देखिए, आराधना जी को जो हानि हुई है, जो उन्हें तकलीफ हुई है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में आज भी एक शादी के रिश्ते से अलग होकर सोचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस फोरम का यह मानना है कि सुरेंद्र के साथ आराधना आपका कोई भविष्य नहीं, इसलिए बेहतर है कि आप अपने अतीत को एक बुरे सपने की तरह भुलाएं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। राघव जी, देखिए, आपने आज जो भी कदम उठाया है, जो फैसला लिया है, वो काबिल तारीफ है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही आगे आने के समय के लिए भी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, किसी भी गलत काम को जब उसकी शुरुआत हो वहीं रोक देना चाहिए। अरे आज यो सूरज कड़े दे लिकड़ो चंद्रो। और हटिया, मेरे साथ मस्करी करी तो दांत तोड़ दूंगी। हाँ हाँ, दांत तो एक न एक दिन टूटेंगे चंद्रो। तुम्हें गाड़ियों लोहार क्यों पसंद आने लग गयो? जाट जमींदार बहुत से।
देख हटिया, जबान संभाल के बात करिए, नहीं ते अपनी शक्ल पे देख लंगूर। ए बिजली, घड़ी बकर बकर मत कराए, मैं खूब जानू से इस चंद्रों ने। जाते फिर रास्ता लाभ क्यों पैसे हमारे दे रहे हैं? देख लो चंद्रो। पिताजी, मुझे आपसे कुछ मांगना है। हाँ मांग, जो कुछ है तेरा ही तो से दुर्गा। वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। हाँ, जो तू मांगेगी दूंगा। पिताजी, मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने वास्ते आपका साथ चाहिए पिताजी। दुर्गा। पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं वो सब गलत है। पिताजी, मैं आपसे वचन चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें और इस वंश ने एक वारिस दे दो पिताजी। पागल हो गई तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? ये अचानक तेरे दिमाग में घुस के आया? घुस नहीं आया पिताजी, घुसा दिया है। ये सच है पिताजी। मैं नहीं चाहती कि जिस जमीन पर आपकी मेहनत और मेरे पति का पसीना लगा हो, आज उसी जमीन पर वो मक्कार लोग कब्जा कर ले। जिस जमीन को मेरे पति ने कहा था कि यह तेरी है, आज उनकी एक बात से मुझे वो धरती अपने पैरों के नीचे से खिसकती दिखाई देती है पिताजी। मैं समझू सु तेरा दुख बेटी, पर तू तो सोच, काल में गांव का हर आदमी मेरे नाम पे थू थू करेगा। फिर कौन देगा इस उम्र में मेरे तो अपनी छोरी ने? या फिर तूने बता, तूने चाहे से कि इस खानदान में कोई बाजारू औरत आ जा? पिताजी, पिताजी, आपने मुझे वचन दिया है। और उस वचन का के जो मैंने अजय की मात दिया था। मैंने अजय के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं तेरी सौतेली मां नहीं लाऊंगा। कौन सा वचन पिताजी? जब वो ही नहीं रहे तो किसकी सौतेली मां? वो वचन तो भगवान ने अपने आप खत्म कर दिया। कल वो लोग हमारी जमीन पर डेरा बसा लेंगे और फिर गांव वाले आप में कहीं के नहीं रहेंगे। और इस गांव को बसाने वाले वंश का नाम वो दुर्जन सिंह और उसके बेटे मिर्ची में मिला देंगे पिताजी। पर बेटी, मैं किसी लड़की की जिंदगी अपने स्वार्थ के लिए खराब नहीं कर सकता बेटी। और फिर मेरी तो शादी करेगी भी कौन? पिताजी, लड़की मैंने देख ली है और खानदान आप जानते हो। कौन हो? सुमन, मेरी छोटी बहन। पिताजी, आप ना नहीं कहोगे पिताजी, आप ना नहीं कहोगे। हाँ, मगर जेल के घुटन भरे अंधेरों में हम भुला नहीं पाए उसे, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी नरक बन गई। दुर्गा प्रसाद चौहान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दुर्गा प्रसाद चौहान। दादा बन गया मैं, बुढ़ापे की लाठी मिल गई, टोरा हो गया मेरा टोरा।
भगवान ने कैसी झोली मारी भर दी। हो गई सारी मन्नत पूरी, मैं भी दादी बनेगी एक दिन अपने हाथों से। एक दिन अपने हाथों से मेरी चिलम भरेगा छोरा छोरा। हमारी बहू का हो गया छोरा, आज मन नाचन दे दादा का भी हो गया टोरा, आज मन नाचन दे। मानता हूं मैं कि जो कुछ तू कह रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन जावेद भी तो मेरा बेटा है। मैं इसके साथ बेइंसाफी नहीं होने दूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो आज के बाद क्यों एक परिवार दो टुकड़ा में बट जाएगा, और इसका जिम्मेदार होगा मेरा ये नालायक बेटा। बेटे आज हम बहुत खुश हैं कि तुमने हायर सेकेंडरी अच्छे नंबरों से पास कर ली। जानती हो, सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें इसी बात की है कि मुसलमान लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते, इसीलिए शायद हम पीछे छूट गए हैं। औरतों को तो ये पढ़ाना ही नहीं चाहते, घर में बंद रखना चाहते हैं। यहाँ तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। दे जाके दिखाई, भीतर को जाकर ढूंढ ले। इस उम्र में भी नहीं फिरेगा। नहीं फिरेगा? अरे क्या बकवास कर रही तू? अपने खेतों में भी ना आवे। अच्छा मारते तो क्या क्या आगे ताश खेलन जाऊं मैं। अरे ताश ही खेल रहा था, वो तो चित्र का बुल्ली आ गया और नू कहने लगा कि थारे खेतों में गाय बढ़ गई। गाय? और मेरे तो जैनो कह रहा था पिताजी चोल्लू की बहू को बरसी कटवा रहे। चोल्लू की बहू? हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदमी शहर का हो या गांव, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसके अच्छे या बुरे होने से। गांव के लोगों में कुछ बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन गांव के लोग भोले भाले और संजीदा हुए। बस दिक्कत यह है कि वो बातों को तोलते नहीं। मुझे आपके निजी मामलों में बोलने का हक तो है नहीं, पर इतनी बात जरूर कहूंगा कि बच्चे अगर गलती करते हैं और उसका एहसास कर लें तो बस फिर हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, और इसी में हमारा बड़प्पन है। रही बात इस रिश्ते की, तो इसमें हमें तो आपत्ति है नहीं, क्योंकि संजना बड़ी शरीफ और समझदार लड़की है। देखो पिताजी, इसने चीनी डाल रखी है टंकी में। तने देखा मैं खमखा की बकवास कर रहा है। अरे तने क्यों घर का नाश कर रखा है? आज यहाँ मोटरसाइकिल खराब कर दी। कमाना धमाना है ना, बस नुकसान पे नुकसान। तेरी देही तोड़ दूंगा मैं। आज भी हम दिल तो अपने परिवार की बहू बनाना चाहते हैं, पर बेटे इस तरह नहीं जिस तरह से तू अपने घर की मर्यादा लांघ कर आई है। मैं मानता हूँ कि आज सुरेंद्र मेरे तो नाराज है, पर इसका मतलब यो तो नहीं कि मैं अपनी गलत हरकत करके उस परिवार के कलंक लगा दूं। तू वापस लौट जा बेटे, तू वापस लौट जा बेटे, तू चली जा वापस। जले सिंह बहुत नोट दबाए बैठा है। अगर मुझे आज शाम तक 2 लाख रुपए पुराने जंगल की खाई के पीछे नहीं पहुंचाए तो कल मैं खुद ले जाऊंगा। लेकिन फिर तेरा क्या हाल होगा ये तू अच्छी तरह सोच लेना। धामा धामा। वंश, बेटे तने ये नहीं बताया कि ये छोरी कौन है? यह ज्योति है पिताजी। बेटे ये तो नाम हो गया, पर इसका पूरा परिचय तो दे। मन्ने और ज्योति ने ब्याह कर लिया। और मैं बताऊं पिताजी, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। वेरी सिंपल। हैं? ये कहा? हमने ब्याह कर लिया। वंश, मारे तो पूछे बगैर तेरी व्याकरण की हिम्मत कैसे हुई? जय जय राम गीता रानी। दिखे मैं उतना बुरा इंसान ना हूं जितना तू समझ रही है। तू तो खामोखा नाराज हुई रे। ले मिठाई ले।
पटवारी जी, तुमने मिठाई दे दी, अब तुम जाओ। जा रहा हूँ गीता रानी, इतना गुस्सा अच्छा ना। तू अपनी तरफ ना देख, कोई बात नहीं, इन जागतू की तरफ तो देख। देखिए भूख के मारे क्या हाल हो रहा है बेचारों का। तू क्यों तो अपनी जवानी पे जुल्म ढारी और क्यों इन जागतों पे जुल्म ढारी। महामंत्री और उनके पुरखों ने इस राज्य की बड़ी सेवा की है। अब भी दोनों बाप बेटे इस राज्य की प्रगति की ही सोचते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि राजकुमारी मीनाक्षी का विवाह सेनापति दुर्पाल से कर दिया जाए, ताकि जब तक हम रहेंगे वो हमारे पास रहेगी और बाद में राज्य की देखभाल करेगी।